हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ डेरिवेशन किया था, ठीक है ना। अब तक तो हम लोग ने जितने भी डेरिवेशंस किए उन डेरिवेशंस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे कि जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है वो किस तरह से उस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग को जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है ना। इसके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो कुछ चीजें तो पहले ही निकल करके आती है, हमसे पूछ रहा है। लास्ट वाले अगर पॉइंट्स को देखें, ये प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। याद कीजिए, प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। तो एक अगर आवेश अपना धनात्मक हो, दूसरा आवेश अगर अपना ऋणात्मक हो, तो वहां पर हम लोग कैसे बल, वहां पे बल की प्रकृति हम लोग क्या देखते थे, वहां पे आकर्षण बल हुआ करता था। कहने का मतलब ये है, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण होता है। तो ये दोनों कैसी प्रकृति के हैं, विपरीत। तो एक तो पता चल गया कि प्रकृति आकर्षण की होगी, ठीक है ना। अब हम लोगों को उसी बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आप चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये अपने पास कोई रेखा है, ठीक है ना, जिसकी दूरी कितनी है, 4×10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट्स पे अपना इलेक्ट्रॉन है, इस वाले पॉइंट्स पे क्या है, प्रोटॉन। अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, 4×10⁻⁻15 मीटर। हमसे पूछ रहा है इन इलेक्ट्रॉन तथा इन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल का परिमाण है, हमें उसको निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको मान लेते हैं Q1 के बराबर है, ये क्या हो जाएगा, Q2 के बराबर, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो अपना R कितना दिया गया है, 4×10⁻⁻15। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को लिखेंगे जिससे कि अपना काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखें, Q1 बराबर E दिया गया है और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक बराबर होती है, समान होती है, ठीक है ना। बस केवल अंतर इस बात का होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, धनात्मक आवेश। तो यहाँ पे हम लोग Q2 के बारे में बात करें तो Q2 कितना है, Q2 है अपना P, ठीक है, अर्थात प्रोटॉन। इसकी भी वैल्यू उतना ही होगा जितनी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो 1.6×10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, इनकी बीच की दूरी दी गई है R, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, 4×10⁻⁻15 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, इस बल का परिमाण, अर्थात इन आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण। हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल कितना होता है, हम लोगों ने कूलम के नियम से पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना, R², ठीक है। चलिए सबकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इसके बाद देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलता है। तो Q1 के स्थान पे इलेक्ट्रॉन है, Q2 के स्थान पे प्रोटॉन है, और दोनों की वैल्यू सेम है। तो सबकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9×10⁹ ये तो हो गया 1/4πε0 की वैल्यू, ठीक है। आगे बात करें तो अपना Q1 की वैल्यू कितनी है, E। तो E की वैल्यू वही है 10⁻⁻90 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, वही इतनी 1.6 × 10⁻⁻19। आगे बट्टे कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻15 अर्थात 10⁻⁻15। चलो इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या करें, पावर में लेके चले जाएं। अगर अपना दशमलव इधर की तरफ खिसकता है, ठीक है, तो इसके एक पावर्स क्या होते हैं, और माइनस हो जाते हैं। तो अगर -19 में से -1 और कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, -20, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हट करके ये पूरी की पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एक संख्यात्मक वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, F बराबर 9×10⁻⁹ ये हो जाएगा 16×10⁻⁻19 गुणे 16×10⁻⁻19 हो जाएगा। ये यहाँ पे भी 20 होगा, बटे 4×10⁻⁻15। तो
अच्छे से लिख लें, 4 गुणे 10 की घाते -15, 4 चौक 16, ठीक है ना, 4 आया। उसके x के इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर था, ठीक है। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, -30 ऊपर जाएगा, +30, 20, 20, 40, ठीक है ना, 40, तो ये 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39, तो -40 + 39 कितना हो जाएगा, -1, तो 10 की घाते पावर कितना हो जाएगा, -1, अर्थात 10 की घाते -1, और इधर कितना हो जाएगा, 16 भैया 144, तो 144, ठीक है ना। नीचे कितना है, कुछ नहीं है, तो ये अपना आंसर हुआ वैद्युत बल का। अब हम लोग चाहे तो ये जो 10 की पावर -1 है, 10 की घाते -1 है, ठीक है ना, इसको हम लोग चाहे हटा के कर क्या करें, पॉइंट को एक डिजिट यहाँ पे खिसका दें, ये हो जाएगा 14.4 न्यूटन। अपना जो वैद्युत बल हम लोगों को मिला इन दोनों के बीच में, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी यदि 4 × 10⁻15 होगी, ये दोनों आवेश जो है अपने ऊपर कितने बल का अनुभव करेंगे, 14.4 न्यूटन बल का अनुभव करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया, बस जैसे क्वेश्चन कहता है हमें बस वैसे ही न्यूमेरिकल को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 450 न्यूटन कूलम है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग थोड़ा चित्र में देखते हैं, तो मान लेते हैं यहां पर कोई अपने पास कोई बिंदु है, ठीक है, यहां से इसकी दूरी 1 मीटर की दूरी पर हम लोगों को क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट अपने पास क्या है, ए है, ठीक है ना। तो इस 1 मीटर की दूरी पर इस बिंदु ए पर हम लोग को क्या पता है कि वहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है वो 450 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो अपने पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये आवेश के कारण ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, किसी एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वही हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस आवेश का मान ज्ञात कीजिए जिस जिस आवेश के कारण यहाँ पे हम लोगों को कितनी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं, 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दोनों ये कितनी दूरी पर उपस्थित है, 1 मीटर की दूरी पर। तो सीधे सीधे हमसे क्या पूछ रहा है, ये आवेश पूछ रहा है। तो उसके बाद ये दिया क्या क्या गया है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो है 450 न्यूटन प्रति कूलम का। तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो गई, 450 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे इसकी दूरी कितनी होगी, अर्थात कितनी दूरी तक ये उत्पन्न कर रहा है, ये 1 मीटर की दूरी तक उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है आवेश का मान जिसके कारण इतना वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो जो पूछ रहा है उसका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और जो दिया गया है उसकी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। अब जब इतने फंक्शन को हम लोग देखते हैं, हम लोगों को पता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाला था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोगों को पता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो हम लोगों को यहाँ से ज्ञात क्या करना है, Q की वैल्यू दी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही होता है, कांस्टेंट है 9 × 10⁻9। E का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, तो हम लोग आसानी से Q का मान निकाल सकते हैं। तो सबकी वैल्यू को रख देते हैं हम लोग, 450 बराबर 9 × 10⁻9, यहाँ पे आवेश दिया गया तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, बटे R की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 का होल स्क्वायर करो चाहे क्यूब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही रहता है। इस 9 से अगर 450 को काटेंगे तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45, अर्थात 50 जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये 9 कट गया, यहाँ पे 10⁻9 है, यहाँ पे नीचे जाएगा तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 10⁻9। तो ये 5 × 10 कितना है, 5 × 10, तो इसका मतलब 10 का मतलब 1 पावर है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻8, अर्थात 5 × 10⁻8 कूलम। ये रहा आवेश,
आवेश की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 10 की घात के -8 कूलम। अब हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं इतना अगर हमारे पास आवेश है तो हमें वैल्यू क्षेत्र कितना मिलेगा 450 न्यूटन प्रति कूलम। कितनी दूरी पर होना चाहिए 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो हम लोगों को चाहिए था वो वैल्यू हम लोगों को मिल गई। हम लोगों को वही बिंदु आवेश चाहिए था जिसके कारण ये अपना वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ था और वह अपना बिंदु आवेश कितना है 5 × 10⁻⁸ कूलम है, ठीक है ना। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है दो बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन तथा +1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक है ना। अर्थात हम लोगों को पता क्या करना है, दो आवेश अपने पास है जो कि दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में हम लोगों को एक आवेश कहां रखा जाए कि किस अवस्था में हो संतुलन की अवस्था में हो, ठीक है ना। और ये कितनी दूरी पर रखे गए दोनों आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले तो डायग्राम बनाते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन डायग्राम के बेसिस पे होते हैं। डायग्राम के बेसिस पे इसलिए आपको समझना पड़ता है जिससे कि आप डायग्राम के बेसिस पे आप डेरिवेशन को करते हैं। अगर डायग्राम से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपकी कहानी एकदम सेम टू सेम वैसे ही चलेगी जैसे हम लोग डेरिवेशन किया करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। ये पॉइंट्स मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट्स क्या मान लेते हैं बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। कितनी है 16 सेंटीमीटर। अच्छा हम लोगों को ये नहीं पता है कि आवेश कहाँ रखा जाए, बस इतना पता है कि आवेश इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दिया जाए। नहीं पता है तो x मान लेंगे। मान लेते हैं इस a से लेकर के x दूरी पर अपने पास कोई पॉइंट O है, ठीक है ना। कितनी दूरी पर x दूरी पर अपने पास पॉइंट क्या कोई O है। मान लेते हैं यहाँ पर अपना कोई पॉइंट रखा गया होगा। इमेजिन करते हैं कि क्वेश्चन अगर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर अपना ये क्या हो जाएगा संतुलन की स्थिति में होगा। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी हम लोगों ने कितना माना है x सेंटीमीटर। ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी में से ये छोटी वाली दूरी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बची हुई दूरी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना 16 - x सेंटीमीटर, ठीक है। ये कहां से कहां तक की दूरी मिल गई, ये सिर्फ हम लोगों की दूरी मिली O से लेकर के B। O पर भी हम लोगों ने एक प्लस Q आवेश माना है, ठीक है ना। इनके बीच एक आवेश को कहां रखा जाए, ठीक है ना। मान लेते वो धन आवेश है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसी डायग्राम में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को दो बल दिखाई दे रहा है। एक तो 9 इलेक्ट्रॉन और प्लस Q के बीच में, फिर प्लस Q और +1 इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हम लोग देखें ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके बीच में जो बल काम करेगा वो आकर्षण ना होकर के प्रतिकर्षण। तो क्या कर देंगे मान लेते हैं इसके लिए जो बल हम लोगों को मिलेगा F1 इसके डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें सेकेंड फोर्स की, दूसरे बल की बात करें तो प्लस Q प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल होगा वो इसकी विपरीत कार्य करेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं F2। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें F1 और F2 दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है। क्या है F1 और F2 दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ये जो संतुलन क्या हो जाए एक आवेश को कहां रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो याद रखना जब भी कोई पार्टिकल जब भी कोई चीज संतुलन में होती है तो उसको जोड़ करके हम लोग किसके बराबर दिखा देते हैं शून्य के बराबर दिखा देते हैं। अर्थात दोनों बैलेंस के कंडीशन में है तो F1 और F2 को जोड़ करके किसके बराबर दिखा देंगे शून्य के बराबर। तो अब बताओ क्या F1 F2 जुड़ेगा कि घटेगा, तो हम लोगों को सीधे सीधे दिख रहा है F1 और F2 अर्थात बल जो होती है एक सदिश राशि होती है और ये दोनों बल क्या है एक दूसरे के विपरीत है। जब दो सदिश राशियां एक दूसरे की क्या होती है विपरीत होती है ये जुड़ने की वजह क्या करती है घटती है। तो यहाँ से हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या हो जाएगा F1 - F2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अर्थात जोड़ने की वजह घट के और किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल। 0 क्यों हुआ क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के संतुलन अवस्था में है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं निकालते हैं +9 इलेक्ट्रॉन प्लस Q के बीच कार्य बल, ठीक है ना। और प्लस Q और +1 इलेक्ट्रॉन के बीच में कार्य वैद्युत बल, ठीक है। क्या हो जाएगा +9 इलेक्ट्रॉन तथा
प्लस क्यू के मध्य आरोपित वैद्युत बल, वैद्युत बल। ठीक है, तो F1 बराबर हम लोग देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अच्छा, O से लेकर के A के बीच की दूरी कितनी है? x है। ठीक है ना, तो x मान लेते हैं। तो कितना जाएगा? Q1 Q2 ना, तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 9 इलेक्ट्रॉन। Q2 की वैल्यू कितनी है? प्लस Q, तो कितना हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन गुणे कितना हो जाएगा? Q बटे R की वैल्यू कितनी है? x, तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया। ठीक है ना। चलिए आगे क्या हो जाएगा? आगे प्लस Q तथा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्यरत वैद्युत बल, के मध्य आरोपित वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो कितना हो जाएगा? F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे कितना हो जाएगा? प्लस Q है और उसके बाद क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात E अपान, अब दूरी कितनी है? अब O और B के बीच की दूरी कितनी है? 16 माइनस x, तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम लोग को पता है संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, तो यहां लिख लेंगे हम लोग संतुलन, संतुलन की स्थिति में, स्थिति में। तो अब बताओ F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत कार्य वैद्युत बल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ने की बजाय F1 माइनस F2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना। चलिए तो इसको पक्षांतर कर दे, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? F1 बराबर हो जाएगा F2, तो वैल्यू रख करके देखते हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इलेक्ट्रॉन इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 इलेक्ट्रॉन बटे कितना? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो गया। अब उसके बाद Q से Q कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो इधर क्या बचा? 9 अपान अर्थात 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? इधर क्या है? 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 9 अपान अर्थात 9 अपान एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 बटे एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? हट गया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 बटे एक्स बराबर 1/16 माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 48। ठीक है ना। उसके बाद x में मल्टीप्लाई कर देंगे 48 माइनस 3 एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। माइनस 3x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है ना। और ये 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x। तो 4x बराबर कितना आया? 48 अर्थात 48। 4 से अगर 48 को काटेंगे तो कितना आएगा? 12 चौक 48। ये आया अपने पास कितना? 12। तो बताओ x की वैल्यू हम लोगों को कितना मिला? x की वैल्यू मिल गई 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर हम लोग आवेश को बताओ कहाँ रखा जाएगा? उस क्यू को कहाँ रखा जाएगा? दोनों आवेशों के 12 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पर। तो हम लोग मान लेते हैं पूरा 16 है। ठीक है ना। इसको 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा? जो भी बल मिलेगा वो किस अवस्था में होगा? वो संतुलन की स्थिति में होगा। ये हम लोगों से पूछ रहा था कि कितनी दूरी पर रखा जाए। हम लोग क्या कह सकते हैं? कितनी दूरी पर रखा जाएगा? ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तब जाकर के हमें कौन सी स्थिति प्राप्त होगी? संतुलन की स्थिति। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों
मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, पहला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, दूसरे में कह रहा है अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा। तो अधिकतम बल आघूर्ण 90 अंश में मिलता है, तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, केवल पी ई होगा। हम लोग चलो पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो अब इतना तो पता है कि आवेश का जो द्विध्रुव होता है वो दो आवेशों से मिलकर बनता है, लेकिन आवेश कैसे होते हैं, परिमाण में बराबर, लेकिन साइन में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। प्रकृति कैसी होती है, विपरीत। देखो एक माइक्रोकूलम में दूसरा उतने ही माइक्रोकूलम का आवेश है, बस एक प्लस में है तो ये दूसरा कैसा है, माइनस में। दोनों एक दूसरे से कुल कितनी दूरी पर स्थित है, तो दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 2 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना -1 माइक्रोकूलम, ये हो गया अपना +1 माइक्रोकूलम। ठीक है ना। देखो -1 +1 इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2l होती है। तो यहाँ पे 2l की बराबर कितना दिया गया है, चित्र में देख करके देखें तो 2l बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। याद रखना एक बात, ये जो आप 2l ले रहे हो, यहाँ से l की वैल्यू मत निकालना, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी ही 2l होती है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं कि 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, या 2 से हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिजिट मिलता है हम लोगों को दिया गया होता है उससे इसको कैंसिल कर देते हैं, हम लोग l की वैल्यू निकाल लेते हैं और फार्मूले में l की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। यही न्यूमेरिकल की बारीकी होती है कि 2l को काफी लोग l क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। याद रखना 2l द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई होती है, वही लंबाई दी गई है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये वैद्युत क्षेत्र जो है ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर में। किसमें, वोल्ट प्रति मीटर, अर्थात ये मीटर में दिया गया है। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2l बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻² मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, पहले सेंटीमीटर में था, अब किसमें चेंज हो गया, ये मीटर में। और क्या दिया गया है, आवेश तो दोनों में से किसी एक को हम उठा ही लेंगे। आवेश को मान लेते हैं Q, और Q की वैल्यू कितनी दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोकूलम। तो दोनों में से किसी एक का परिमाण लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम का मतलब 1 × 10⁻⁴ माइक्रो का मतलब कितना, 10⁻⁻6 कूलम हो गया, अर्थात आवेश भी मिल गया। तो अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर, और दूसरी चीज और भी एक चीज दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र दिया गया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछ रहा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P को पूछ रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, Q × 2l। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6, और 2l की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²। ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 -2 कितना हो जाएगा, -8। तो -8, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। तो हम लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, P बराबर 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण कितना होता है, टाउ मैक्सिमम होता है पी ई। ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 हो जाती है यहाँ पे, इसलिए 90 की वैल्यू 1 होती है। तो P की वैल्यू हम लोगों को पता है, सॉल्व किया तो मिला हम लोगों को 2 × 10⁻⁸। ठीक है ना। और उसके बाद E की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁻, कितना है, +5 है, 10⁻5। तो ये बताओ कितना जाएगा, 2 1 के 2 ही होगा। उसके बाद -8 में से अगर 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3। ये हम लोगों को मिला बल आघूर्ण, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन
मीटर। हम लोगों को दोनों आंसर मिल गया, अधिकतम बल आघूर्ण भी मिल गया और क्या मिला यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी मिल गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पहले तो उसको लिखना सीखेंगे, क्या क्या दिया गया है, जो दिया गया उसको लिखो, जो नहीं दिया गया क्वेश्चन मार्क बनाओ। उसके बाद क्या करना है, आपको पता ही है, बस फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किसी निकाय में दो आवेश क्यूवी की वैल्यू +1.5 माइक्रोकूलम तथा क्यूवी की वैल्यू -1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, क्रमशः बिंदु आवेश है, जिनके बिंदु क्रमशः कितने हैं, -2 मिलीमीटर, 0, ठीक है, तथा बी का जो है, ये बी का है +2 मिलीमीटर, 0, पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q से किसकी दिशा की होगी, +q। तो हम लोगों को पता है इसकी जो दिशा होने वाली है वो क्या हो जाएगी, ए से बी की ओर, किधर की ओर होगा, ए से बी की ओर, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे अगर बात करें, चित्र को आप थोड़ा सा समझते हैं, तो यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, जिसमें से अपना वाई और जेड क्या है, निर्देशांक उसके 0 है, एक्स के निर्देशांक दिए गए हैं। तो आप हम लोग इस तरह से हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये अगर अपना मूल बिंदु है, ठीक है ना, वो तो यहाँ से आगे जाएंगे तो हम लोगों को 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मिलीमीटर, इधर पे 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 2 मिलीमीटर, इसके निर्देशांक कितना जाएंगे, 2 मिलीमीटर, 0, 0, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, प्लस था तो ये कितना दिया गया है, बी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है ना। आगे क्या हो जाएगा, यहां पर ए कितना दिया गया है, ए है -2 मिलीमीटर, 0, ये ए के निर्देशांक है, मान लेते हैं ये ए के निर्देशांक हो गए। अच्छा, ए पर आवेश कितना है, चलिए ए पर आवेश कितना है, ए पर है +1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इसके लिए कितना है, -1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। ये Q A की वैल्यू है और ये Q B की वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए एक चीज तो हम लोगों को पता चल गया, दिशा तो पता चल गई, ये कैसा है, ऋणावेश है, ये कैसा है, धनावेश। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो किससे कैसे हो जाएगी, बी से ए की ओर। चलिए हम लोगों के पास यहाँ दूरी निकालने के 2 फार्मूले, ठीक है ना। एक तो 3 निर्देशांक दिए गए हैं, x1, इसको मान लेते हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो हम लोग 3 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने से अच्छा है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएं। तो हम लोगों ने पढ़ा है, जो दूरी होती है ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है ना। और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, -2 मिलीमीटर, ये कितनी है, +2 मिलीमीटर। तो दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर को क्या करेंगे, ये माइनस भी प्लस बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर, कुल मिलाकर के कुल कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 4 मिलीमीटर। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं 2l, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण की जो दूरी होती है कितनी होती है, 2l। तो 2l की वैल्यू हम लोग कितने देख रहे हैं, 2 मिलीमीटर + 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगी, 2l की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 अर्थात 4 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 से, तो मिलीमीटर को 10 की पावर -3 से। तो यहाँ पे 2 मिलीमीटर बराबर 4 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 4 × 10 की पावर -3, ठीक है ना। ये रहा 12 की वैल्यू, इतना मीटर हम लोगों को मिल गया इनकी, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे हम लोग को क्या करना है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है।
तो हम लोग ले लेते हैं क्यू की वैल्यू कितना दिया गया है 1.5 माइक्रो कूलम। 1.5 का मतलब हो जाएगा 1.5 माइक्रो का मतलब 10 की घाते -6 कूलम। तो माइनस, अब चलो आवेश मिल गया, दूरी मिल गई, तो ठीक है हम लोगों से क्या पूछ रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, अर्थात P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो वैल्यू रख देते हैं, P बराबर Q की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -6 और इसकी वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -3। तो 15 चौका 60, एक अंक पे दशमलव लगेगा, ये कितना हो जाएगा 6.0, आगे -6 -3 तो कितना हो जाएगा 10 की घाते -9। तो ये 6 अपना 6 ही है, दशमलव के बाद अगर दशमलव के बगल में 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग को कितना मिला 6 गुणे 10 की घाते -19, 10 की घाते -9 मात्रा क्या होता है कूलम मीटर। ये तो मिल गया हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा आवेश से निर्भर करते हैं ना, तो दिशा क्या हो जाएगी, ये माइनस वाला आवेश है ये प्लस वाला आवेश है, तो क्या हो जाएगा दिशा बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। ये रहा इसका फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।